नमस्ते दोस्तों, मैं संजय। आज मैं आपको कुछ यूपीएससी से संबंधित स्टडी के बारे में बताना चाहता हूँ। यदि आप यूपीएससी की परीक्षा को क्लियर करना चाहते हैं तो यूपीएससी के अंदर आपको सिलेबस पर, दूसरा पुराने क्वेश्चन पेपर, उनको ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। और सिलेबस के साथ आपको उन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा जो करंट में चल रहे हैं। इसी संदर्भ में आज मैं आपको यूपीएससी जीएस 1 का फर्स्ट यूनिट करवाता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो आप पढ़ना और देखना, और अच्छा लगे तो कमेंट करना। भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक तो दोस्तों, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ और मैं मेरी तैयारी के दौरान जो मैं चीज़ें फेस कर रहा हूँ और जो मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ, मैं आपको वही समझा सकता हूँ। सही पढ़ा है तो मैंने मेरे नोट्स के आधार पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसके साथ मैं आपको पुराने क्वेश्चन पेपर भी कराऊंगा। तो अब मैं आपको फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करवाता हूँ। तो दोस्तों देखो, फर्स्ट यूनिट में क्या पूछ रखा है? भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विविध रूप, साहित्य, वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल हो गए। तो इसमें स्पष्ट ही कह रखा है कि भाई प्राचीन काल से, यानी कि प्राचीन काल से आधुनिक काल तक। प्राचीन काल में कैसी हमारी कला थी? प्राचीन काल में हमारी कला के क्या विविध रूप थे? प्राचीन काल में कला के क्या रूप थे? प्राचीन काल में कला के क्या रूप थे? साहित्य क्या थे? और वास्तुकला कैसी थी? और दूसरा इसमें पूछ रहा है आधुनिक, लेकिन प्राचीन काल से आधुनिक यानी कि इसमें एक मध्यकाल हो सकता है। इसमें हमारी कला के रूप क्या थे, साहित्य कैसे थे, वास्तुकला कैसी थी, और आधुनिक काल में कला के रूप क्या थे, साहित्य कैसा था, वास्तुकला कैसी थी। अब आधुनिक काल में हमें क्या ध्यान में रखना कि यूरोपियन हमारे देश में आए, वो क्या लेके आए? जिसमें पुर्तगाली क्या लेके आए थे? उनकी कला क्या थी? गोथिक कला थी। दूसरा, ब्रिटिश आए, ब्रिटिशों ने हमारे देश में क्या निर्माण किया? क्या उन्होंने, उनकी देन हमारे लिए क्या, उन्होंने हमारे देश में क्या निर्माण किया? कौन कौन सी कलाओं का प्रदर्शन किया? क्या क्या चीजें लेके आए? उसमें वो किताब से उन्होंने साहित्य लेखन का एक नया रूप लेके आए। वो इसी प्रकार हमें उन चीजों को ध्यान में रखना है। हमें सिलेबस को इस प्रकार से समझना है कि हमारे जो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे जा रहे वो बन सके। तो इन चीजों को ध्यान में रखकर हमें तैयारी करनी है। तो दोस्तों, मैं आपको अब इसमें एक चीज और है, इसमें ध्यान से देखना दोस्तों, कि इसमें एक चीज और पूछ रखी है। सिलेबस के अंदर एक चीज और दे रखी है कि मुख्य पहलू शामिल हो गए। वास्तुकला, साहित्य, विविध कला के विविध रूप के मुख्य पहलू शामिल हो गए। मुख्य पहलू शामिल हो गए। तो इनमें मुख्य पहलू में कौन कौन से चीजें शामिल होगी? इसमें हमें कौन कौन सी चीजें देखनी है? सामाजिक दृष्टि से जो ये साहित्य, इनका क्या परिवर्तन हुआ, वास्तुकला का क्या परिवर्तन हुआ, सामाजिक दृष्टि। दूसरा, आर्थिक दृष्टि से इनका क्या महत्व था। जैसे मंदिर बने, मंदिरों के आसपास बस्तियां बसने लगी और आसपास दुकानें बनने लगी, जिससे क्या है कि वहां की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन हुआ, अर्थव्यवस्था ग्रोथ करने लगी। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है, इन चीजों को हमें ध्यान रखना है कि भाई मुख्य पहलू में ये चीजें शामिल थी। सामाजिक दृष्टि से क्या थी, आर्थिक दृष्टि से क्या थी, राजनीतिक
दृष्टि से क्या थी। तो ये चीज़ों को हमें ध्यान में रखकर ये तैयारी को आगे बढ़ाना है। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको सिलेबस से आगे से कुछ और चीज़ों के बारे में बताता हूँ। अब हम देखते हैं हमें इसमें क्या पढ़ना है। ये चीज़ें समझ में आ गई दोस्तों। तो दोस्तों, कभी भी किसी चीज़ को समझने के लिए हमें उसकी गहराई को समझना ज़रूर होता है कि भाई ये चीज़ कहाँ से कैसे बन के आ रही, क्या हमें इसको पढ़ने की ज़रूरत क्या है, क्यों पढ़ने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसको ये जानना ज़रूरी है कि हमें इनको पढ़ने की ज़रूरत क्या है। तो इसी आधार पर मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे कोई भी कला या निर्माण या कोई कला या किसी भी चीज़ को हम पढ़ रहे हैं, तो उसको पहले हमें आसपास की चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। आसपास की चीज़ों, जैसे हमारे आज के जो मकान, जो बिल्डिंगें बन रही है, जो मशीनें आ रही है, वस्त्र बनाने वाली, कपड़े बनाने वाली, खेती के अंदर कौन कौन सी तकनीक यूज हो रही है। तो ये चीज़ें क्या क्या पहले भी ऐसी चीज़ें बनी, क्या पहले भी ऐसी ये चीज़ें थी क्या, ये ध्यान रखना है हमें कि भाई उस समय कौन सी तकनीक इस्तेमाल हुआ करती थी, कौन से निर्माण थे, क्या चीज़ें थी। जैसे साहित्य में देखते हम कि पहले जो प्राचीन समय में होते थे, प्राचीन समय में लोग पत्थरों पे लिखा करते थे, ताड़ पत्रों पे लिखा करते ना, और तांबे के पत्थर पे लिखा करते थे। तो दोस्तों, उसके बाद धीरे धीरे कागज बना, कागज से फिर कंप्यूटर लिखने लगे। तो दोस्तों, ये चीज़ें समझ के थोड़ा सा ध्यान में रखना कि ये चीज़ें कैसे तैयार हो रही है, कैसे धीरे धीरे विकसित हो रही है। आने वाले समय में क्या पता हम ऐसे चिप बना दें कि ऑटोमेटिक ही हम कोई तकनीक आ जाए जिससे हम बोलते ही वो अपना आप के अंदर रीड करके और दूसरे को समझा दे। तो दोस्तों, ये चीज़ों को आने वाले समय में इसीलिए इस विषय को ध्यान में रखा गया है कि भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से आधुनिक काल तक के विविध साहित्य वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल हो गए। इसीलिए यूपीएससी ने इसको डाला है। और आपके दृष्टिकोण से और भी हो सकते हैं, इसके और भी पहलू हो सकते हैं, लेकिन मैंने जो समझा मैं आपको वो समझा रहा हूँ। तो दोस्तों, अब हमें क्या पढ़ना है इसके अंदर, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या पढ़ना है इसके अंदर, तो हमें पढ़ना है पहले विविध कला के रूप, साहित्य, वास्तुकला। तो दोस्तों, हमें पढ़ना पहले संस्कृति, भारतीय संस्कृति। तो हमें संस्कृति को समझना पहले। संस्कृति, इसको स्थापत्य, संस्कृति को सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा हमें पढ़ना है इसमें विरासत और इससे संबंधित विषय, विषय में हो सकता है इनका संरक्षण, विषय में इनका विशेषताएं, संरक्षण, इनका महत्व, ठीक है दोस्तों। दूसरा पढ़ना हमें कला के विविध रूप, कला के विविध रूप। इसमें भी हमें कई प्रकार की चीजों को पढ़ना है। ये चीजें, इनको हमें देख के साथ लेके चलना कि भाई प्राचीन समय में हमारी संस्कृति सभ्यता कैसी थी, ठीक है, मध्यकाल में हमारी संस्कृति सभ्यता कैसी थी, और आधुनिक काल में कला में क्या परिवर्तन है। तो ये चीजों को ध्यान में रखना है।
कला के भी कई प्रकार के रूप थे, वास्तुकला, शिल्प कला, कला के भी कई रूप थे, वास्तुकला, शिल्प कला और भी कई प्रकार की कला थी। तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलो लिख लो दोस्तों, आप ये भी लिख लो, कला के भी कई प्रकार। इसमें पढ़ना हमें शिल्प कला, दूसरा है इसमें वास्तुकला, वास्तुकला किसी को स्थापत्य कला के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इसी को हमें पढ़ना है कि भाई क्या था इसमें, क्या क्या चीजें, इसमें शिल्प कला में क्या क्या चीजें आती है, वास्तुकला में क्या क्या चीजें आती है, स्थापत्य कला में क्या क्या चीजें आती है। तो इनको ध्यान में रखकर हम आगे की अपने की तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा थोड़ा करके आपका पूरा सिलेबस, आपको पूरा सिलेबस करवा दूंगा। अब इसमें ये पार्ट 1 है और इसका सेकंड पार्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों समय का अभाव है, क्योंकि मैं भी मेरी तैयारी साथ साथ कर रहा हूँ, मैं भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो दोस्तों जितना समय मिलेगा मैं उतना समय आपको दूंगा। अगर दोस्तों कोई आप सुझाव देना चाहते हो तो मुझे हो सकता है दोस्तों आप कमेंट करके मुझे बताइए क्या इसमें कमी है और मैं भी इसमें परिवर्तन करूं, ताकि तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और डिटेल से बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों।